हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ये आपका रीडिंग है। इस रीडिंग में देख लेंगे आपका 1 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक की एनर्जी कैसी रहेगी। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस कर लेंगे 3 कार्ड के माध्यम से। मेन फोकस रहेगा आपका लव करियर, लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वृश्चिक देख लेते हैं क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। बाकी स्पिरिट जो भी मैसेजेस देने के लिए बोलेंगे वो हम आपको बता देंगे। डोंट वरी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। ओ वाओ, नो प्लेस लाइक होम। ये अचानक से उल्टा था। मैं उल्टा कार्ड नहीं पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में उल्टा कुछ नहीं होता, सब कुछ सीधा है। हम लोग को देखने का तरीका सिर्फ बदलना होगा। सो जो भी है, नो प्लेस लाइक होम, तो मतलब घर में जो शांति के साथ हम लोग रहते हैं ना, तो वो शांति आपको ढूंढना है। ये घर का मतलब वो 4 दीवार का मकान नहीं है। ये घर का मतलब आपका कनेक्शन विथ योर सेल्फ, एक सोल के साथ बॉडी का कनेक्शन। ओके, ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में है वाओ, यन, ब्यूटीफुल। तो एक सेल्फ लव, एक यन एंड यन का प्यार, मतलब द सोल पार्टनरशिप। ओके, और आपका फ्यूचर में कम्युनिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो यू आर विथ योर कम्युनिटी में बी, बट ओके, नहीं, आपका चाहत, शांति मिलने का आपका चाहत आपका सोल पार्टनरशिप के साथ मिलाने ले जाएगा, और तभी जाके आप अपनी कम्युनिटी के साथ मिल पाओगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है ब्रह्मा। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं अबाउट क्रिएशन। एक पौधा बनाने के लिए हमको सीड से शुरू करना पड़ता है। लाइक एक सीड को आप सॉइल में डालते हो, फिर उसमें हर रोज़ पानी डालते हो, उसमें अपना इंटेंशन डालते हो, अपना इच्छा सब कुछ डालते हो, तब जाके एक पौधा उगता है। आपका प्यार, आपका सब कुछ के साथ साथ वो पौधा बड़ा होता है। ठीक उसी तरह अगर आप प्लानिंग कर रहे थे इतना दिन, सोचो आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ आपके दिमाग में चल रहा था, कुछ होमवर्क चल रहा था, कुछ चारों तरफ चल रहा था, जहाँ से आप चीज़ें अब्जॉर्व कर रहे थे, एनर्जी अब्जॉर्व कर रहे थे। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। बहुत हो गया बातचीत, सोचना, प्लानिंग, ये वो बहुत हो गया। नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन। सो दिस इज़ द प्रॉपर टाइम टू टेक द प्रॉपर एक्शन। ये है ब्रह्मा का मीनिंग, इस कार्ड का मीनिंग। ठीक है, तो इस कार्ड का कैसे इस रीडिंग में अप्लाई होता है, इसका एनर्जी, वो हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं आपका एनर्जी क्या बोल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। सन मून राइजिंग, यानी राशि, लग्न एंड सनसाइन, कहीं पे भी अगर स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है किसी का, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हैं। इस रीडिंग के वाइब्रेशन के साथ, एनर्जी के साथ आपका एनर्जी वाइब्रेशन रेजोनेट हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज द लॉकेट, प्यार। सेकेंड इज द स्नेक, यस, एंड थर्ड इज द लेटर, कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी। वाओ, it's good, it's really good, beautiful। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, आप अपना मेरा जो कंटेंट है इसको भी आप पॉजिटिवली लेते हो, आपको हेल्प होता है इससे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो मेरी बनाई हुई आपसे छूट ना जाए। और अगर अच्छा लगता है तो गिव मी अ थम्स अप, शेयर करो दोस्तों के साथ और सबको बताओ कि ये रीडिंग्स यहाँ पे होते हैं इस चैनल पे। तो फर्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ कप्स, सेकेंड इज़ 7 ऑफ wands एंड थर्ड इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पास्ट एनर्जी से शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
आपको घर बसाना था, आपको घर बसाना था, आपने एक नया घर बसाए भी थे, एक नया घर बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ। ये घर मतलब मे बी आप दोनों ने शादी किए थे, कमिटमेंट, प्यार का कमिटमेंट, बट किसी को ये कमिटमेंट ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगा, सो समबडी लेफ्ट दिस रिलेशनशिप, और उसी में ये पूरा कहानी शुरू हो रहा है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक। देखो यहाँ पे कार्ड नंबर 24, 6, 2 + 4 = 6, यहाँ पे भी 6 का मतलब क्या होता है ना कि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो आप कोई तो यहाँ पे अपना डर को निगल रहा है और जीत के साथ, विक्ट्री के साथ परिस्थिति का सामना कर रहा है। इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है कि देर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये सब भी हो सकता है कि कोई कारण से दोनों के साथ बात नहीं कर पा रहा है। ये झगड़ा हो सकता है, या पेरेंट्स का इंटरफियरेंस हो सकता है, या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जहाज में है, या मतलब नो कम्युनिकेशन जोन में है, तो कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा है, ये भी हो सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक रिकॉन्सिलिएशन के लिए कोई एक इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरे का माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। बट ये पास्ट एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो 6 ऑफ कप है, इसको देख के लग रहा है बोथ आर मिसिंग ईच अदर। सो दोनों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलने की तैयारी कर रहा है। मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी द डेट कैन बी जून, इट कैन बी इन द मंथ ऑफ जून, या तो फिर 6 से 12 मई के अंदर हो सकता है, 12-13 तारीख का भी हो सकता है, 24 में भी हो सकता है। बट जो भी है ये पास्ट में है, लाइक मिलना बिछड़ने का जो भी था वो हो चुका है, और कोई एक ने कमिटमेंट तोड़ के निकल गया, बट कोई एक दूसरा अभी भी इंतज़ार कर रहा है। मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो इज़ वेटिंग। ये प्रेजेंट में क्या है ना, दोनों की वैल्यू को समझना होगा, वरना बहुत मुश्किल है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये इस कनेक्शन के थ्रू दोनों को कुछ सीख मिल रहा है, कोई सीख, कोई हिसाब हो रहा है, और वो हिसाब जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, ये मिलन का, ये रिलेशनशिप का बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ देखो फाइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर। तो झगड़ा हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, कुछ भी हो, बट फिर भी दोनों के लिए बने हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए जो हो रहा है कोई एक में, यानी आपके अंदर भी ना वो ख़त्म हो रहा है। आप अभी इम्पैशन हो रहे हो, आपके अंदर भी जो शांति था, जो सुकून के साथ आप इंतज़ार कर रहे थे ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि इसका सच में कोई ज़रूरत है क्या, सच में वो वापस आने वाला है क्या मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ऐसा बट मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पे बेवकूफ़ी का कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप दोनों लड़ झगड़ के प्रूव कर देंगे इन नियर फ्यूचर में कि आप दोनों के लिए ही बने हैं। बट कुछ तो रॉन्ग थिंग्स हो सकता है। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे ना दोनों के अंदर दोनों के लिए प्यार हो, बहुत प्यार है, बट बहुत ईगो भी है, बहुत ईगो है। और यहाँ पे अगर सच में कोई लड़ाई होगा ना तो वो ईगो का लड़ाई होगा। फ्यूचर में देखो, जैसे आप अपने कम्युनिटी के साथ बातें कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फिनिश दिस ऑफ। ये जो लड़ाई झगड़ा या जो भी है, इसको आप
ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म करने के लिए मे बी यू विल गो टू द लीगल पार्ट ऑफ योर, लाइक लीगल पार्ट में जा सकते हो। लीगली आप इसको एनालिसिस करके इसको एक ऐसा मौका देना चाहते हो, मे बी लॉयर का चिट्ठी भेज सकते हो। ये अगर आप भेजोगे ना तो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा पूरा रिश्ता। शायद वो आ जाएगा, वो उसको लॉयर का चिट्ठी मिलेगा तो वो आएगा, वो उसको, बट वो देखो उसको झुकाना है, उसको मुंडी नीचे करना है, ये एक बात है, और उससे प्यार करना है, बेपनाह मोहब्बत कराना है, वो अलग बात है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अगर चिट्ठी भेज के तुम इसको बुला रहे हो तो यहाँ पे मुंडी नीचे करने वाला बात तो हो गया, बट मुझे प्यार नहीं दिख रहा है। स्कॉर्पियो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है आज का कार्ड, सच का एनर्जी से ऐसा लग रहा है जैसे अब दोनों के सोल पार्टनरशिप है। अच्छे से समझ लीजिए, दोनों से बेहद मोहब्बत करते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। हो सकता है कि यू आर स्कॉर्पियो और आप जिनसे प्यार कर रहे हो वो भी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी में है। तो दोनों अगर स्कॉर्पियोनिक होते हैं ना तो दोनों का ईगो सेम है, दोनों का प्यार सेम है, दोनों के लिए बने हैं, और दोनों के लिए ही ये जो प्यार वाला घर बसाने का जो बात है ना, ये बहुत सुंदर है। और दोनों से बहुत प्यार करते हैं, और एक साथ रहने का ये कमिटमेंट जो भी हुआ था ना, वो भी होशो हवास में दोनों मिलके किए थे। बट ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट कह रहा है कुछ और आप लोग समझ रहे हैं कुछ और उसी में आपको या कोई एक को, आपको या तो फिर आपके पार्टनर को थोड़ा शांति से पॉजिटिवली इसको हैंडल करना चाहिए था, जो आप लोग नहीं कर रहे हो। मे बी आपके साथ कोई फायर एनर्जी है, जो फायर एनर्जी आपको बार बार पुश कर रहा है टुवर्ड्स द फाइट, टुवर्ड्स द नेगेटिव फाइट, कि आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो, ऐलान कर दो, जंग की ऐलान हो जाए। उसको अगर रहना है तो उसको लड़के शांति के साथ ही रहना पड़ेगा, मुंडी नीचे करके रहना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरा ही चलना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कोई फायर साइन के बातों में आके लीगल स्टेप्स या लॉयर का इशू में घुस जाते हो तो फिर इस रिश्ते में वापस आना या रिकॉन्सिलिएशन का कोई चांस नहीं रहता। बट अगर आप और थोड़ा सा दिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कमिंग 9 days यू हैव टू बी काम एंड क्वाइट। अब थोड़ा शांत रहो, 8-9 दिन और थोड़ा शांत रहो, कुछ और चीज़ें आपके सामने क्लैरिफाई हो, क्लैरिटी आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसे खुलेंगे कि आपको भी लगेगा अरे हाँ, आई कैन बी काम, मैं फिर से शांत हो सकता हूँ या सकती हूँ फॉर कमिंग फ्यू डेज। तो वो आप कर लीजिए, थोड़ा शांति से रहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने लीगल नोटिस भेजना, चिट्ठी भेजना, ये सब स्टार्ट करेंगे तो ये रिश्ते में और कोई रिकॉन्सिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके इधर पे कि अगर इसको शुरू करना है, अगर इस रिश्ते को फिर से एक रूप देना है, फिर से एक नया शुरुआत देना है, देन यू हैव टू बी काम, क्वाइट, कंपोज। आपको अपने अंदर समाये हुए प्यार से खुद की कनेक्शन बनाना होगा। आप अगर शांत हो जाएंगे, आप अगर क्रिएटिव हो जाएंगे तो वो तो बच्चा है, वो आराम से आपके पीछे पीछे आ जाएगा। बच्चा है इन द सेंस इमैच्योर है। तो वही मैं बोल रही हूँ स्कॉर्पियो, आप प्लीज़ पहले खुद को मैच्योर कर ले, खुद की एनर्जी वाइज यहाँ पे काम कर ले और खुद के ऊपर काम करे, ताकि आपके अंदर का कामनेस का कभी कम नहीं हो। ठीक है, अगर आप इसको रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इसको एक नया शुरुआत देना चाहते हैं, बट अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको ख़त्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो कि स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यही चाहता है कि आप और एक मौका उसे दें, एक अच्छे से बात करें और एक मौका उसे दें। उसको थोड़ा सा ये बात समझाइए कि अभी भी मौका है, चलो और एक बार लड़के देखते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी दाल नहीं गलता देन यू कैन गो फॉर द लीगल स्टेप्स, राइट। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।